अनवर भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अपनी कुछ बात रखने के लिए, तो क्या मामला है, क्या बताना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज जो मुमरा का सबसे अहम मुद्दा है अभी बारिश के अंदर, वो है एमएम वैली का कब्रिस्तान। अभी बीच में काफ़ी टाइम आवाड़ साहब बोले कि इन लोग के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो उठ सूट के सब कब्रिस्तान के पास जाते हैं। मगर मेरे ख्याल से ये 10-15 दिन के अंदर वहाँ पे जो क्लिप बनी और जो किसी ने वायरल की, न्यूज़ नहीं बनी, उसकी क्लिप बनी, तो वो कोई मौलाना थे। उसके बाद में परसों के दिन एक देखा क्लिप थी, वो भी आम आदमी ने बनाया था। और कल मैंने एक देखा, उसके अंदर वो एक शख्स पानी निकाल रहे हैं, यानी 6 फुट की कब्रिस्तान है, 5 फुट की, उसके अंदर वो 4 फुट तो पानी लगा हुआ है। तो मेरे को बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ता है, और इसके लिए करके मैं आज आयुक्त के पास गया था और ये लेटर दिया उनको कि वो कब्रिस्तान तत्काल बंद करो। और हमको इमरजेंसी में जो मुमरा बाईपास 32 नंबर वार्ड के अंदर, राजू अंसारी के वार्ड के अंदर जो कब्रिस्तान है, उसको जल्द से जल्द चालू करो और वो कब्रिस्तान बंद करो जब तक उसके जो भी लेवल है, रोड की लेवल से 5 से 6 फुट की जमीन ऊपर भरनी करने के बाद वो कब्रिस्तान चालू करो। देखो मोइन भाई, हम लोग जो किसी की भी मैयत, गरीब की हो या अमीर की हो, मैयत को नहलाने के, पाक साफ करने के बाद में इतर वगैरह लगाने के बाद अच्छे से दफन किया जाता है। मगर वो उन लोग वहां पे लाओ भूसा दो गोनी, लाओ पत्ते झाड़ के, तो ये करके नहीं होता। और अच्छा, वो बारिश का पानी भी है तो ठीक है, समझ में आता है कि बारिश में आता है। वो गटर का पानी, बदबूदार पानी है, उसके अंदर दफन करने का। और सिस्टम क्या बना के रखी है मुमरा के, मालूम है? अमृत नगर की ये बाजू की जो मैयतें है वो एमएम वैली और कौसा कब्रिस्तान में दफन हुई, और अमृत नगर के वो बाजू की जितनी मैयत है वो कौसा अमृत नगर दरगाह कब्रिस्तान में हुई है। तो मतलब ये बाजू के लोग तो और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि कौसा कब्रिस्तान जो गांव का है, वहां पे सिर्फ गांव वालों को दफन किया जाता है और किसी को देते नहीं उन लोग। तो मुमरा के ये बाजू के लोग हैं, उनके लिए कोई चारा नहीं है सिवाय वो कब्रिस्तान के, एमएम वैली के कब्रिस्तान पे। और आदमी न चाहते हुए भी वही दफन कर रहे। अभी बीच में मैंने न्यूज देखा था, हमारे कोकन के कुछ लोग थे, बोले कि यहाँ से हम लोग है ना, भले 20-1000 रुपये खर्चे हो जाते हमारे, हम लोग अपने गांव में चिपलून महाड़ साइड में वहां जाके दफन करते। बोले गटर के पानी के अंदर क्या दफन करने हैं? तो इसके लिए मैंने प्रशासन से भी और खासदार साहब को भी मैं लेटर दे रहा हूँ, और मैंने अभी आयुक्त को लेटर दिया हूँ कि ये कब्रिस्तान बंद करो और जल्द से जल्द ये कब्रिस्तान तुम चालू करो। ये कब्रिस्तान रेडी है, खाली दफन करने का है। मगर बाईपास के पास ये मेरे को जहां तक याद है, 2007 के अंदर ये कब्रिस्तान को नादिर भाई चरनीपाड़ा से, यही चरनीपाड़ा से स्टार्ट किया था काम इन्होंने, और वो बाद में उनसे कुछ पैसे जमा नहीं हुई तो उन्होंने वो ट्रस्ट को दिया। ट्रस्ट के बाद में क्या हुआ, अभी तक वो कब्रिस्तान चालू नहीं हुआ। तो मैं महापालिका को ये कहना चाहता हूँ कि वो कब्रिस्तान जल्द से जल्द चालू करो। और दूसरा, मैंने और एक लेटर दिया हूँ कि एक माननीय सुभाष भोईर, जो हमारे डोंबिवली ग्रामीण के आमदार थे, मगर उसके पहला वो आमदार नहीं थे, उसके पहला उन्होंने क्या किया था, सिम्बोसिस स्कूल के पीछे उन्होंने काफी पेपर वर्क किए लाए। कुछ 3 या 4 एकड़ के अंदर कब्रिस्तान का उन्होंने प्रस्ताव किया। वो जमीन वन विभाग की है, वन विभाग ने कुछ अभी तक हस्तांतर नहीं किया है। तो ये वो लेटर भी दिया हूँ कि मुमरा के अंदर पब्लिक को दफनाने के लिए काफी दिक्कत है, जगह आगे कम पड़ रही है और आने वाले टाइम में और दिक्कत होगी, तो वो कब्रिस्तान भी क्लियर करके बाउंड्री मार के लोगों के लिए तैयार किया जाए। तो इस मुद्दे के ऊपर आज मैं महानगर पालिका गया था। और तीसरा मुद्दा एक ये है कि बीच में आप ही पत्रकार लोगों ने एक मुद्दा उठाए थे कि दोपहर के टाइम पे मुमरा में ट्रैफिक वाला एक भी नहीं रहता है। तो इसके लिए करके मैंने ट्रैफिक में लेटर दिया, तो उन लोगों ने बताया कि देखो अनवर भाई, हमारे पास रेती बंदर सर्कल से लेके पलावा सिटी से लेके दहीसर से लेके मापा तक ये इतना बड़ा एरिया है, और हमारे पास सिर्फ 33 कामगार है। वो 33 कामगार के अंदर पूरा दिन रात हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमारी आपसे निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री से और खासदार साहब से निवेदन करो कि हमको कर्मचारी बढ़ा के दो। तो मैंने वो खासदार साहब को भी और मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर दिया हूँ कि कर्मचारी बढ़ा के मुमरा के अंदर ट्रैफिक वाले के संख्या बढ़ाई जाए। और सबसे अहम मुद्दा महापालिका का, मैंने आज से 2 महीना पहला ये जब आचार संहिता थी, तो आचार संहिता के अंदर मैंने मुमरा सेवा भावी फाउंडेशन के जरिए एक लेटर दिया था कि जो कुछ शौचालय मुमरा के अंदर नई आई है, तो वो शौचालय जल्द से जल्द चालू की जाए।
मगर महापालिका ने ऐसा मतलब महापालिका है ना, ये देखो उन्होंने जवाब दिया है कि हाँ ये हमारे पास नहीं है मुंब्रा प्रभाग समिति का, ये बोले घन कचरा विभाग के पास है। घन कचरा विभाग वाले के पास गए तो बोले हमको उन लोग ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो ये 1.5 साल से जो टॉयलेट आई है वो टॉयलेट सड़ रही है, टूट रही है, मगर महापालिका उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही और एक दूसरे के ऊपर इन लोग डाल रहे हैं। ये ऐसा मुंब्रा में खास करके महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी है जो यहाँ के उपायुक्त है, ये खाली मेरे को ऐसा लगता है कि जीपी बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा इनका ध्यान रहता है, बाकी मुंब्रा के विकास के ऊपर नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा आते टाइम चरनीपाड़े का जो पूरा नाला है पूरा कचरे से भरा हुआ है। कॉन्ट्रेक्टर क्या कर रहे हैं, महापालिका क्या कर रही है? जब रशीद कंपाउंड के लोगों के घरों में पानी घुसेगा तभी आएंगे जान बचाने लोग। अनवर भाई, 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा की चुनाव होने जा रहे हैं और हमें ऐसी सूचना मिली है कि आप भी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में? नहीं, इंशाल्लाह पार्टी अगर टिकट देगी तो जरूर हम लोग पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और जो भी मुंब्रा की समस्या है, जो समस्या थी नहीं मुंब्रा में, वो समस्या को तैयार किया गया पिछले 15 सालों के अंदर। जैसा कब्रिस्तान का था और भी थे मसले जो क्लियर थे। कब्रिस्तान अगर अपनी जगह पे रहता तो ये पानी नहीं भरता। कब्रिस्तान को वो जगह पे लाके छोड़ा जहां दलदली जमीन है और जहां पे बाजू में पानी जो ड्रेनेज का फिल्टर का प्लांट है उसके बाजू में लाके टॉयलेट का पानी वो सब कब्रिस्तान में आ रहा है। वही पानी नीरज के कब्रिस्तान में आ रहा है, तो उसके बाजू में लाने की क्या जरूरत थी? और जो असल कब्रिस्तान था वो अपने खास जो लेफ्ट राइट में रहते उनको दे दिया बिल्डिंग बनाने के लिए। अनु भाई, जिस सरकार में अपने शिवसेना के यहाँ से खासदार है, यहाँ के मुख्यमंत्री है, फिर भी आपको इतनी लेटरबाजी करना पड़ रहा है, लोगों के पास दर जाकर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो आप खासदार साहब से और हमारे मुख्यमंत्री साहब से क्यों नहीं डायरेक्ट बात कर? मैं वही बात कर रहा हूँ, क्यों आप जो बोल रहे हैं ना वो सही बात है, मगर इतनी घान करके पैदा करके रखी है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा कि पहले कहां से किए। कब्रिस्तान इतना अच्छा खासा अपनी जगह पे था, उसको गलत जगह पे लाके डिवाइड कर दिया। हॉस्पिटल बराबर चल, महापालिका उसको चालू कर रही थी, उनको मेरा कमिश्नर संजीव जायसवाल खास है, ये खास है, वो खास है, उसको प्राइवेट करने के चक्कर में रह गए। स्लाटर हाउस अपनी जगह पे सही बन रहा था, उसको कैंसिल करा दिए। उसके बाद में गर्ल्स हॉस्टल बना रहा था, उसको कर दिया। तो यहाँ का जो स्थानिक आमदार है ना, उसने काम अच्छे नहीं किए, बल्कि ये काम बिगाड़ दिए। ये काम अच्छे करने में काफी टाइम जाएगा और हमको मुख्यमंत्री और खासदार का ही सहारा है जो हम कर सकते। बाकी महानगर पालिका तो मुंब्रा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। आप तो कह रहे हैं आमदार साहब ने काम अच्छे नहीं किए शहर में। 15 साल से वो शहर के आमदार है और उनकी पार्टी का उनका ये कहना है कि उन्होंने शहर में काफी विकास किए, शहर जो है संघाई बन रहा है, और आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मोइन भाई, आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए मैं बोलता हूँ, राष्ट्रवादी का मुंब्रा का वो 15 साल से यहाँ के आमदार अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों आप उनको बीच में मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं? इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप करने दो ना शहर का विकास। ये 2 साल से जो मुद्दे चल रहे हैं, 2 साल से जो आप लोगों का विवाद चल रहा है, आपसी विवाद चल रहा है, उससे पहले तो साथी में थे, उन्हीं के साथी में थे, तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? मैंने काफी टाइम आवाज उठाई, मगर मुझे भी वरिष्ठों से ये बोला गया कि वो अपने साथ में है, अनवर भाई नहीं कर सकते हम। ये मेरे को वरिष्ठ के जवाब मिले थे। मैं ऐसा नहीं कि हमारे साथ में तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। मैं उस टाइम पे भी पत्र व्यवहार कर रहा था, तो मेरे को बोला गया कि अपने साथ में सरकार के अंदर है, हम उनके साथ उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मगर जब अभी इनकी युति टूट गई है तो मैं जो पहला कर रहा था वही अभी कर रहा हूँ। और दूसरी बात मोइन भाई, जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अगर इतने विकास किए ना तो मुंब्रा का कोई भी अच्छा सा नगर सेवक, मैं कोई छोटा मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आमदार साहब तो बैठेंगे नहीं। मैं उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना बताता हूँ और कम से कम 8 चीजें ऐसी बताता हूँ जिसके ऊपर जितेंद्र आवाड साहब ने पिछले 10 साल से वो बोल रहे हैं मगर काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे अच्छा विकास अगर जितेंद्र आवाड ने किया है तो बहुत एक अच्छा विकास किया है, वो टॉरेंट लाके किया है। इससे अच्छा कोई बड़ा विकास नहीं है। तो आप किन मुद्दों को लेके मतलब चुनाव में उतरने की मतलब आपने मन बनाया विधानसभा? मेरे पास कम से कम 8 से 10 ऐसी चीजें हैं जिसके जैसा कि एक तो पहला टॉरेंट है। टॉरेंट मुंब्रा से जाना चाहिए, नहीं तो मुंब्रा को जैसा भिवंडी को बर्बाद किया उसके ऊपर। उसके बाद में जो यहाँ का स्लाटर हाउस है, यहाँ का जो कचरा विभाग है, ऐसे दर्जनों मुद्दे हैं जो अब मैं अभी पूरा खोल के आपको नहीं बताना चाहूंगा। इसके ऊपर ही हम चुनाव लड़ेंगे।